कमल अनुगूंज साहित्यिक फाउंडेशन के तत्वावधान में अनुगूंज साहित्यिक महायज्ञ के तृतीय सोपान में हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी। डॉक्टर कीर्ति काले जी को इस वर्ष का सर्वोच्च सम्मान दिया गया अनुगूंज साहित्यपीठ से, और अनुगूंज साहित्यपीठ बहुत ही उनको इस सम्मान से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित है। तो बात करते हैं, सीधे बात करते हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी से। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुगूंज साहित्य पीठ एक ऐसी संस्था है जिसने 3 वर्ष में मुझे लगता है 10 वर्ष का काम कर लिया। जी। बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन पूरे देश भर से और बल्कि विदेशों से भी इतने सारे प्रतिनिधियों को, अच्छे साहित्यकारों को, कवियों को, कवियत्रियों को एकत्रित करके और एक तरह का एक सकारात्मक वातावरण यहाँ दिल्ली में बनाया है। और इसकी गूंज, जैसे नाम है, तो ये जो गूंज बनी है इसकी अनुगूंज बहुत दूर तक पहुँचेगी, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने जितने लोगों को यहाँ सुना है, मुझे सबकी कविताएं बहुत अच्छी लगी। यानी ऐसा नहीं लगा कि किसी केवल भीड़ इकट्ठी करने के लिए लोगों को बुला लिया गया हो। बहुत ही उद्देश्यपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत पुष्ट रचनाएं सबकी लगी। और जिनको इन्होंने, अरुण जी ने और उनकी पूरी टीम ने सिलेक्ट करके यहाँ पर बुलाया है, ऐसा लगता है कि बहुत परिश्रम इन्होंने किया है। और उनके जितने भी पदाधिकारी हैं और प्रतियोगिताएं जितनी भी हुई, उसमें जो भी निर्णायक गण थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से निर्णय लेकर लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। इसी तरह से सकारात्मक वातावरण बनता रहे, अनुगूंज की गूंज बहुत दूर तक पहुँचती रहे, ऐसे ही लोग जुड़ते रहें। क्योंकि देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगी अरुण जी कि हमारे पूरे देश और दुनिया में जहाँ चारों तरफ युद्ध का वातावरण चल रहा है, सब एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं, वहाँ पूरे देश दुनिया से इतने लोगों को एकत्रित करना और सबका इतने प्रेम से एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ बातचीत करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। और एक बात और मुझे पता चली है कि यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया गया, कोई शुल्क है ना, कोई शुल्क नहीं लिया गया। ऐसे ये मैडम भी बता रही है अमेरिका से। बिल्कुल, मैं अमेरिका से, वर्जीनिया से हूँ, और बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे 3 महीने का अथक प्रयास का रिजल्ट आज है कि सारे एकत्र हैं और सब ने इतनी बेहतरीन रचनाएं लिखी, सीखने को मिला, और आज सबसे मिलने का अवसर मिला है। इससे अच्छा अवसर कहाँ हो सकता था सिवा अनुगूंज साहित्य पीठ के अलावा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है, हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है, और नजर में 3 रंगों का सदा सम्मान रहता है। और कनाडा, चीन, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी, फिजी, कि कनाडा, चीन, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी, फिजी, कहीं भी तन रहे पर मन में हिंदुस्तान रहता है। तो ये हिंदुस्तान और हिंदी हमारे मन में बसती है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ आदरणीय अरुण त्रिवेदी जी को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया संवारा है। और हिलेरी टाइम्स को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो हमारी बात को आगे पहुँचा रही हैं। ओवर टू अरुण जी। कीर्ति बहन, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 32 साल तक मैं बच्चों के साथ में रहा, और ऐसे बच्चों के साथ में जहाँ उद्दंडता भी होती है और बदमाशियाँ भी होती हैं, पढ़ने के साथ साथ में रमेश जी और ये बहुत सारे जितने भी अध्यापक हैं, आपको बता दें 80% तो यहाँ अध्यापक हैं। ये आइए रमेश जी। हाँ, ये रमेश जी को पता है कि जब हम विद्यालय में होते हैं तो हम एक बात जरूर महसूस करते हैं कि जो बच्चे साहित्य से जुड़े रहते हैं, जो लिखते रहते हैं, जो पढ़ते रहते हैं, वो उनके दिमाग में खुरापात नहीं आती। अगर हम नई आने वाली पीढ़ी में साहित्य के प्रति प्रेम जगा पाए, उन्हें लिखने में, यानी पहले तो किताबें ही भूल गए सब लोग, मोबाइल में रहते हैं, पढ़ना लिखना भूल गए। अगर हम उन्हें पढ़ने की प्रेरणा दे पाए, किताबें पढ़ने की प्रेरणा दे पाए, तो बहुत बड़ी बात होगी। और एक समाज में एक जो दंडता है बच्चों में, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। ये उद्देश्य भी अनुगूंज साहित्य पीठ का था। बिल्कुल सही है। इसके बाद एक मैं छोटा सा सुझाव भी देना चाहूँगी। हो सकता है आपने ऐसा किया हो कि ये जो साहित्यिक समारोह हो रहा है, इसमें कुछ पुस्तकें भी साथ में रख दें,
जी। जैसे जिन साहित्यकारों की, जो लोग कवि यहाँ आए हैं उनकी भी पुस्तकें हैं, और उनके घरों में भी कई पुस्तकें होंगी जो कई लोग देते हैं और उसके बाद वो घर में ही रह जाती बहुत हैं। अच्छा सुझाव। लेकिन उन पुस्तकों में से हर कोई अपने अच्छी सिलेक्ट करके 5-5 पुस्तकें भी अपने साथ लाकर रखे और यहाँ टेबल लगा के उन पुस्तकों को रख दिया जाए, और वो जिसको जो चाहिए वो ले जाए, जिससे कि वो पुस्तकें घर में बंद न रहें, वितरित हो जाएं और लोगों तक पहुँचे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुझाव। जी, बहुत धन्यवाद। पुस्तक भेंट करना चाहते हो? जरूर जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए आप माइक लेकर के बोलेंगे ठीक है, तो बहुत अच्छा सुनाई देगा। जी, मैं कीर्ति जी आपके लिए पुस्तक में लाई हूँ। ये उत्तराखंड का पहला दीवान है, इससे पहले कभी दीवान नहीं छपा था। ये आपके लिए इनको भी इस बहुत साल बहुत का शुक्रिया। सम्मान मिला है, बहुत- साहित्य का सम्मान जी। मिला है। बहुत आपका आभार, आपने से स्वीकार किया। डॉक्टर बहुत इंदु सुंदर अग्रवाल डॉक्टर इंदु जी। आपकी पुस्तक इसके बाद मैं आपको लास्ट में दूंगी जब आप घर जा रहे होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।